हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स हम उनको कह सकते हैं, एंजियोस्पर्म। हमने देखे हैं बहुत से पौधे होते हैं जिनमें मोस्टली तो फ्लावर्स होते ही हैं। हायर प्लांट जो है हमारे आसपास वो एंजियोस्पर्म्स है। आप जो भी प्लांट्स देखते हैं जिनमें फ्लावर होते हैं और फ्रूट्स होते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। और इनमें इनकी जो क्वालिटी होती है वो एंजियोस्पर्म की क्या होती है कि इनमें फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रूट्स जो है उनमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड बेयरिंग फ्रूट्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं एंजियोस्पर्म में। अब इनमें क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो वो कैसे वो फ्यूज होंगे, उनमें कैसे गैमेट फॉर्मेशन होंगे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम सिंपल एंजियोस्पर्म्स में उन फ्लावर के पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पॉलिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के तहत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इनमें फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो फ्लावर्स के पार्ट हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, 6, 7, 6 में पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था? हमने जाना था कि फ्लावर जो होता है उसका स्ट्रक्चर, उसमें एक स्टिग्मा होती है। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें एक स्टिग्मा होती है। ये क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और फिर स्टेमन होती है, एंथर होती है। एंथर इज देयर, स्टेमन इज देयर, दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर, एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड स्टेमन, एंड इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दिस इज पिस्टिल, और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें यहाँ पे ओवरी होती है। ये हम अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम पहले ये देख लेते हैं। फ्लावर में आपने देखे हैं फूलों में बीच में ऐसे लॉब्स होते हैं, तो ये बहुत सारे भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर क्या होते हैं? कैलिक्स होती हैं ग्रीन। ठीक है, और पेटल्स होती हैं। पेटल्स वो होती हैं पंखुड़ियां जिन्हें हम कहते हैं, वो कलरफुल फ्लावर का कलरफुल पार्ट जिन्हें पंखुड़ियां भी कहते हैं वो कहलाता है पेटल। और उनका जो कलेक्शन है मिलाकर, सारी फ्लावर में प्रेजेंट सभी पंखुड़ियों को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं कोरोला। कोरोना नहीं, कोरोला। ठीक है, और ये हो गई हमारी पंखुड़ियां। ठीक है, अभी हम लेबलिंग थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बनाई? पेटल्स बनाई हैं, और ये कैलिक्स और पेडुलकल होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो था फ्लावर का हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा। अब एक बार हम इसको रिवाइंड करवा लेते हैं। दिस इज पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिलाकर बनती है पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें ओव्यूल होता है, ये ओवरी होती है, और यहाँ पे ओवरी एंड ओवरी में ओव्यूल। ठीक, और ये दिस इज स्टेमन।
स्टेमन एंड स्टेमन बियर्स एंथर, जिसपे पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं, परागकण जिनको हम कहते हैं, और एक की स्टॉक होता है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट्स। ओके, एंड अब आपने फूल में देखा होगा कि चारों तरफ उसमें कलरफुल पेटल्स होती हैं और चारों नीचे की तरफ ग्रीन पेटल्स भी होती हैं, पत्तियां जैसी होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, वो सेपल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सेपल्स। और सेपल्स का जो एक सेपल तो होती नहीं है, बहुत सारी सेपल होती है, समझो 5 सेपल है, तो पांचों सेपल्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसे कलेक्शन क्या कहलाता है, कैलिक्स। पेटल का कलेक्शन कोरोला, सेपल का कलेक्शन कैलिक्स, और जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसमें यही है, यहाँ पे स्टिकी पार्ट होता है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं, और फिर जर्मिनेशन ट्यूब होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। नाउ एंथर का क्या काम होता है और स्टिग्मा का क्या काम होता है, हम अलग अलग पढ़ते हैं। इससे पहले मैं बताऊं, इसी टॉपिक में हम पॉलिनेशन भी पढ़ सकते हैं इस डायग्राम के हिसाब से कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स होते हैं परागकण। फूलों के कई बार आप ऊपर सरफेस पे हाथ लगाते हैं तो आपके हाथों के क्या पीले पीला स्ट्रक्चर चिपक जाते हैं, तो वो जो होते हैं वो परागकण होते हैं, और वो ही स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपकते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट बनने का प्रोसेस शुरू होता है। तो परागकण इनमें होते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और ये मेगास्पोरेंजिया होती है, जिसमें एक ओव्यूल होता है, और यहाँ बहुत सारे अनगिनत न्यूमरस पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट ऑन द लॉब्स ऑफ एंथर। 4 लॉब हो सकती है ये, और इस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन्स फ्लाई कर उड़कर कैसे भी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, ये हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा और हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर में जो हमने भी डायग्राम देखा, इसमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट थे। तो ये जो फ्लावर था ये बाइसेक्सुअल था, यूनिसेक्सुअल। अब फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रेजेंस को लेकर उनको 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे रोज, लिली, एंड यूनिसेक्सुअल papaya and papaya, watermelon are unisexual. Many more are there, you can search for examples. Unisexual flowers क्या होते हैं? Bisexual flower में बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या है ये, क्या नाम थे इनके, इनको और क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आउट है। स्टेमन होती है और फीमेल पिस्टिल, कार्पल जिसे कहते हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में, एक ही फूल पर पिस्टिल भी होगी और एंथर भी होंगे, तो उस स्टेमन्स भी होंगे, उस प्लांट को कहते हैं, उस फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बट जब फ्लावर में कोई एक टाइप का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे तो वह पिस्टिल हो सकता है, चाहे वह स्टेमन हो सकता है, कोई एक प्रेजेंट होता है, दोनों एक साथ एक फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो तब वो फ्लावर कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मीन्स इट हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोई एक तरीके का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है, चाहे तो वह फीमेल हो सकता है या फिर मेल हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और इसमें पिस्टिल एंड स्टेमन दोनों एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्टेमन एंड पिस्टिल। पिस्टिल का स्ट्रक्चर हम एक बार
फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, तीसरी बार हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बट इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेसन। ये अच्छी बनी। दिस इज पिस्टिल। एंथर जो होते हैं वो सिंपल स्टेमन होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टिकी पार्ट होता है, और ये स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी, एंड इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसका काम होता है पोलन्स को रिसीव करना और उनको फर्टिलाइजेशन के लिए अपने अंदर ग्रहण करना। उसके बाद वहाँ पे फ्रूटिंग प्रोसेस होता है, फ्रूट बनता है। और यहाँ पे देखेंगे हम एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं जो फ्लाई करके स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। और पॉलिनेशन जो है वो दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ, ऑटोगेमी, इसे ऑटोगेमी और होमोगेमी भी कहते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि एक ये पौधा है, इस पे एक फ्लावर लगा हुआ है, और इस फ्लावर पर पहले तो पॉलिनेशन हमें पता है कि ना स्टेमन से, एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ होगा, स्टिग्मा पे होगा। यहाँ स्टिग्मा जो थी उसके टॉप पे होना है, तो दैट इज पॉलिनेशन। बट कौन से फ्लावर के कौन से स्टिग्मा पे, तो हम देखते हैं कि एक पौधे पे बहुत सारे फ्लावर भी हो सकते हैं और एक पौधे पे एक ही फ्लावर भी हो सकता है। और हमने पढ़ा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो अगर बाइसेक्सुअल वो फ्लावर है, ये किसमें होता है, मोस्टली नहीं होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। क्यों? क्योंकि एक ही फूल में सेम फूल की स्टिग्मा पर सेम फूल के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इसी फूल में देखो, इसी फ्लावर में ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये क्या है, ये पिस्टिल है। तो सेम फ्लावर में सेम एंथर से सेम स्टिग्मा पर पॉलिनेशन उड़ के गए, तो कहलाया सेल्फ पॉलिनेशन। बट वहीं अगर कोई फ्लावर है, यहाँ पर एक पौधा है और उस पे एक फ्लावर लगा हुआ है, और यहाँ में उसमें सिर्फ एंथर है, क्या है, एंथर है, और एक दूसरा फ्लावर है, और तो जरूरी नहीं है एंथर हो, बट ये देखो कि ये है कि एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है और दूसरा फ्लावर यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ के एंथर से यहाँ के स्टिग्मा पर पोलन्स का उड़कर जाना, यहाँ के स्टिग्मा पे पोलन्स का उड़कर जाना क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्रॉस हो गया, एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के फ्लावर पर जो स्टिग्मा है उस पे जाके जब पॉलिनेशन होता है, पोलन जाते हैं, तो उस ट्रांसफर को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यह जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर्स में हो सकता है। क्यों, कैसे, सपोज एक तो ये हो गया कि सेम पौधे पर दो फ्लावर लग रहे हैं, ये प्लांट है, इस पे फ्लावर नंबर 1 और ये फ्लावर नंबर 2 है, ठीक है। अब इसके जो एंथर हैं, पोलन्स हैं, वो इसकी स्टिग्मा पर आ जाएंगे, तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। वहीं एक कोई और बगल में फ्लावर है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गए, तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे भी जो एंथर थे और यहाँ पे स्टिग्मा थी, यहाँ पे स्टिग्मा है और यहाँ एंथर है, तो यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ भी गए, तो क्या ये यहाँ पे तो क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। बट फिर थोड़े से उड़कर यहाँ भी चले गए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो इसका मतलब है कि इस फ्लावर पे जब सेम फ्लावर पे होते हैं, सेम प्लांट के फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो वो प्लांट बाइसेक्सुअल होगा। पर अगर हो सकता है वो यहाँ से उड़कर यहाँ गया, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ दूसरे प्लांट पर, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन्स जो हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, उड़ के जाते हैं, तैर के जाते हैं, कुछ एनिमल्स ले जाते हैं, कुछ बर्ड्स ले जाते हैं।
तो हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कैसे पॉलिनेशन संभव होता है, पोलन ग्रेन्स जो हैं कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, बाय एयर। सबसे पहले एयर से एनिमोफिलस, फिर इंसेक्ट्स होते हैं, हवा के द्वारा उड़कर पोलन ग्रेन्स जाते हैं यहाँ से वहाँ। तो कुछ पोलन्स पे विंग्स होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर भी बने होते हैं जो उनको हवा में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। फिर इंसेक्ट्स जो है कि कोई एक इंसेक्ट है लाइक बटरफ्लाई, हनी बी, कोई और कीड़ा, ग्रास ऊपर एक फ्लावर पे बैठा तो उसके पैरों से जो पोलन ग्रेन्स थे, परागकण थे, वो चिपक कर फिर वो जो इंसेक्ट है वो दूसरे पौधे पर बैठा तो फिर वहां पर पहुंच गए, तो हो गया ना पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एक सेम फ्लावर पे बैठ गया होगा तो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन, अगर दूसरे फ्लावर पे बैठा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाता है। फिर बाय विंड, हवा के द्वारा, एयर और विंड एक हो गए। फिर वाटर से भी जाते हैं पोलन्स जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें। फिर कुछ बर्ड्स, एनिमल्स एंड बैट, ये सारे क्या कहलाएंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा कवर हो गया जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ा। अब हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन इन हायर प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।